नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सब उपवन हिंदी पाठमाला के कक्षा तीसरी की एक कविता लेकर उपस्थित हैं। इस कविता का नाम है फूलों से नित हंसना सीखो। इस कविता के माध्यम से कवि श्रीनाथ सिंह हमें प्रकृति से बहुत सारी बातें सीखने को कहते हैं। इस कविता में कवि ने पेड़, पौधे, फूल, नदी, पहाड़ सभी से हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए कहा है। उन्होंने बताया है कि प्रकृति के प्रत्येक वस्तु हमें कुछ न कुछ सिखाती है। आइए हम अपनी कविता को पढ़कर उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करें। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। तो बच्चों, इन पंक्तियों में हमें कवि बताते हैं कि फूलों से नित हंसना सीखो। नित मतलब होता है हमेशा, प्रतिदिन। हमें फूलों से हमेशा हंसते रहने की सीख लेनी चाहिए। भौरों से नित गाना, और भौरों से हमें गाना गाने की सीख लेनी चाहिए। भौरे वो होते हैं बच्चे जो फूलों के आसपास मंडराते हैं, आपने देखा होगा। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। तरु मतलब वृक्ष, पेड़। पेड़ कैसे झुके हुए होते हैं? बिल्कुल हमें वैसे ही बड़ों के सामने अपने शीश को झुकाना सीखना चाहिए। शीश झुकाने का अर्थ होता है बड़ों को सम्मान देना, और कई बार हम सम्मान पाने के लिए भी शीश को झुकाते हैं। शीश मतलब सिर। हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, मतलब हवा कैसे होते हैं? शीतल होती है। जब वो छू के जाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल हवा के तरह ही हमें कोमल भाव मतलब अच्छे विचार लोगों में बहाना चाहिए। लोगों को बुरा ना बोलकर लोगों से मीठी वाणी बोलनी चाहिए। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी जिस प्रकार एक दूसरे से मिल जाते हैं और उन्हें अलग करना असंभव सा लगता है, बिल्कुल वैसा ही हमें लोगों से मिलनसार व्यवहार रखना चाहिए। मतलब यही होता है बच्चों कि हमें मिलजुल कर आपस में एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज क्या करता है? हर सुबह प्रतिदिन वह सुबह के समय खुद भी जागता है और लोगों को भी जगाता है। बिल्कुल वैसे ही हमें खुद भी जागना है और लोगों को भी जगाना है। प्रतिदिन सूर्य की किरणें जब आती है तो फूल, पत्ते, वृक्ष, घास, मनुष्य हर कोई जाग जाता है। बिल्कुल हमें भी उसी प्रकार जागना है और लोगों को भी जगाना है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता मतलब होता है पेड़ की शाखाएं। ये क्या करते हैं? पेड़ पर, शाखाओं पर बहुत सारे पक्षी आके अपना घर बनाकर रहते हैं, लेकिन वो किसी को भी भगाते नहीं है, सबको गले लगाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमें लता और पेड़ों से सीखना चाहिए कि जो भी हमारे पास आए हम उसे खुले दिल से गले लगाए, मन में कोई भी भेदभाव ना रखें। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। हरना मतलब दूर करना। दीपक मतलब दिया। क्या करता है? एक छोटा सा दिया अंधेरे को दूर करता है। जब बहुत कमरे में अंधेरा हो और एक जब दिया भी जला देते हो तो अंधेरा दूर हो जाता है। तो बिल्कुल दिया के जैसे या दीपक के जैसे हमें अंधेरा दूर करने का
अपने जीवन से अंधकार को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी पे ना जाने कितने सारे जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। वो क्या करता है? वो सबकी सेवा करता है, सबको रहने का आश्रय देता है, किसी को भी नहीं भगाता। बिल्कुल वैसे ही हमें दूसरों के सेवा करनी चाहिए, परोपकार का भाव रखना चाहिए, जीवों की सच्चे मन से सेवा करना चाहिए, निस्वार्थ मन से सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ाना। जलधारा, आपने देखा है जब नदी बहती है, जलधारा जो बहती है वह आगे ही बहती है, आगे की ओर बढ़ती जाती है। हमें बिल्कुल उसी प्रकार जलधारा से सीखना चाहिए कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, कभी पीछे ना मुड़े, ना ही पीछे की ओर देखें। जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, उनका सामना करके हमें आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना। यहाँ पे कवि धुएं से भी बहुत अच्छी सीख लेने को कहते हैं। वो कहते हैं धुएं से हमें हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ना सीखना चाहिए। आपने देखा होगा बच्चों, जब आग जलती है, धुआं निकलता है तो धुआं ऊपर की ओर ही जाता है, नीचे की ओर नहीं जाता। बिल्कुल वैसे ही हमें जीवन में सारी मुसीबतों और कठिनाइयों का सामना करते हुए ऊंचाई की ओर उठना चाहिए, सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। अंतिम 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें मछली से सीखना चाहिए कि अपने देश के लिए किस प्रकार बलिदान देना चाहिए। अपने प्राण न्यौछावर करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जब भी हमारे देश को हमारी आवश्यकता हो, हमें कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए, ना ही अपने कदम डगमगाने चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। आपने देखा होगा पतझड़ का पेड़ कैसा होता है। जब पतझड़ का मौसम आता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर भी वह पेड़ वैसा ही खड़ा रहता है। मौसम के बदलते ही उसमें फिर से नए पत्ते आ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही मनुष्य के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं। हमें हार ना मानकर उन मुसीबतों से लड़ना चाहिए। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना जीवन का नियम है। अगर हम दुख में हार जाएंगे तो हम आने वाले सुख को नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर आपकी कविता समाप्त होती है बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद।